Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. And students, in the last lecture we discussed some important terms related to the error analysis, and today this is our next topic, the propagation of error. And students, as we know what's the meaning of propagation? Propagation का meaning क्या है? फैलना, ठीक है, कि मतलब स्प्रेड हो जाना, स्प्रेडिंग ऑफ द एरर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे एरर हमने समझा कि एरर क्या है, एक मिस्टेक है ना, जो भी हम कैलकुलेशन के दौरान करते हैं या फिर हम रीडिंग्स ले रहे हैं उस दौरान जो हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको हम एरर में काउंट कर लेते हैं। एरर मीन्स एक गलत चीज़ है ना, जैसे हम बात है कि गलत मछली होती है, गंदी मछली होती है, वो पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है ना। तो वही चीज़ है कि एरर क्या करता है, अगर एक क्वेश्चन में छोटा सा भी कोई एरर रह जाता है तो मतलब वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उस एरर का प्रोपिगेशन की एरर कैसे फैलता है और उसको हम कैसे अपोज कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ एरर। फर्स्टली हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है एडिशन इन एरर या फिर एडिशन ऑफ एरर, ठीक है। तो देखो, जब भी हम एरर को एरर में ऐड करेंगे तो एरर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज जो है हमारे पास एक क्यूब है, हम क्या ले रहे हैं, एक क्यूब ले रहे हैं, क्लियर। उस क्यूब की जो इस क्यूब का वॉल्यूम है, फर्स्ट क्यूब का, ठीक है, ये वॉल्यूम हमने कितना लिया, सपोज हम लेकर चले हैं इसे 2 + 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, जो प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था कि हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब। एंड नाउ वी टेक सेकेंड क्यूब, and let us take the volume of the second cube is V2 is equal to 4 centimeter cube plus minus 0.04 centimeter cube, clear. And now we have to add these two volumes. Now what is the addition of these two volumes, clear. V1 plus V2 क्या बनेगा, देखो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 2 + 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। एंड जो हमारे पास एरर वॉल्यूम है वो भी हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 0.02 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा हमारे पास, जो 0.02 प्लस 0.04 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा बन गया नेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना बन गया, 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इजी कि हमने यही याद रखना है कि सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों का जो टोटल नेट हमारे पास है, वॉल्यूम बोल सकते हैं, नेट जो भी बनेगा दैट इज द एरर इन एडिशन, क्लियर। हमारे पास जो भी दो क्वांटिटीज होंगी, V1 है, V2 है, हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की एरर वाली टर्म्स को भी ऐड कर दिया, दिस इज नोन एज द एडिशन इन एरर, क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज the subtraction in error। कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है हमने एरर में, वो देखेंगे अभी। देखो, जब हमारे पास सेम वही अब कंडीशन ले लेते हैं कि सेम वही V1 है, V1 की वैल्यू वही क्यूब है, V1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, वही क्यूब है। V2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर क्यूब हमने ली थी, 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, क्लियर। तो अब हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे मीनिंग हम क्या निकालेंगे, V2 माइनस V1। आप V1 माइनस V2 भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हम यहाँ पर कर रहे हैं एक बार V2 माइनस V1। तो जब
जब v2 माइनस v1 हम करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, v2 माइनस v1, 4 माइनस 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे 0.04 माइनस 0.02, नो हम यहाँ पर 0.02 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था कि एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप साइड में नोट कर लीजिए कि एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, it can be only added। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो ऐड ही होगा। तो वो ऐड होकर कितना बन जाएगा, 0.04 प्लस 0.02, दिस विल बी 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिशन इन एरर और सब्ट्रैक्शन इन एरर में आपको दो चीजें वो ध्यान में रखनी है कि एडिशन इन एरर में क्या करोगे, आप एरर को भी ऐड करोगे। वॉल्यूम जैसे हमने लिया था, दो ऑब्जेक्ट्स का हमने क्यूब का वॉल्यूम लिया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो है एडिशन इन एरर आ गया। और सब्ट्रैक्शन इन एरर में आपको ध्यान रखना है कि हमने एरर्स की सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, बिकॉज एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। तो हमने यहाँ पर एरर को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। एंड नेक्स्ट इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब एरर इन मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज कर लिया हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, सपोज a, ब्रेड्थ कितनी है b। हमने फाइंड आउट करना है एरिया। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यही होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है a, ब्रेड्थ क्या है b ही है। लेंथ a लिया हमने, ब्रेड्थ हमने b लिया है ना। तो अभी एरिया हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमने फाइंड आउट करना है कि अगर लेंथ में कुछ एक एरर आता है, ब्रेड्थ में भी एरर आ रहा है, तो फिर एरिया में कितना एरर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि अगर लेंथ में कुछ एरर आ रहा है, ब्रेड्थ में भी कुछ एरर आ रहा है, तो उसकी वजह से एरिया में भी तो एरर आएगा। हमने फाइंड आउट करना है कि वो एरर कितना आएगा। ठीक है, तो अभी एरिया में एरर कैसे फाइंड आउट करना है या मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे फाइंड आउट करना है। देखो डेल्टा ए अपॉन ए, एरर इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, जिसको हम क्या बोलते थे, फ्रैक्शनल एरर। तो मतलब हमने प्रोडक्ट में क्या निकालनी है, फ्रैक्शनल एरर ले लेनी है। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, इधर लेंथ में कितना एरर आ रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, क्लियर, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ। ठीक है, ध्यान समझिए। अगर हमारे पास एरिया है तो हम एरिया को कैसे निकालेंगे, एरिया में एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ, दैट इज द एरर इन द एरिया। इस तरह से हमने एरिया में जो एरर है वो कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज we have y is equal to ab। y क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज xz। y is equal to क्या है, xz है ना। तो अब यहाँ पर अगर x में कुछ एरर आ रहा है, z में कुछ एरर आ रहा है, तो उसकी वजह से y में कितना एरर आ रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखो फ्रैक्शनल एरर ऑफ y, एरर इन y अपॉन ओरिजिनल जो वैल्यू है इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z। क्लियर।
तो हमारे पास जो है y इज इक्वल टू एक्स जेड, उसमें जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन है एरर में, वो कैसे करनी है, हमने ऐड कर देनी है इंडिविजुअल वैल्यूज को। जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एरर फाइंड आउट हो जाएगा नेट वैल्यू में। क्लियर? सपोज हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्यूबाइड का वॉल्यूम यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब आपको बोल दिया गया कि फाइंड आउट करो कि एरर कितना आ रहा है वॉल्यूम में, ठीक है? तो अब क्या करोगे, डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन हाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है हमने फ्रैक्शनल एरर की टर्म में, वैसे देखो आप एरर निकालोगे मल्टीप्लाई में तो काफी लॉन्ग स्टेप्स हैं, ये शॉर्टकट है, इससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट हमने फ्रैक्शनल एरर लेनी है, फ्रैक्शनल एरर की हेल्प से हम जो नेट एरर है इन द वॉल्यूम वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इजी। नेक्स्ट इज द एरर इन डिवीजन। नेक्स्ट क्या है, एरर इन डिवीजन। अब डिवीजन में भी वही सेम स्टेप्स हैं, हम क्या लेंगे, फ्रैक्शन एरर लेंगे। यहाँ पर देखो कैसे करना है। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है y इज इक्वल टू a बाय b, y इज इक्वल टू a अपॉन b। हमें पता है कि a क्या है, डिवाइड हो रहा है भैया b से, ठीक है, सॉरी हाँ। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि अगर कुछ एरर आ रहा है a में, कुछ एरर आ रहा है b में, तो उसकी वजह से देखो y में भी क्या आएगा, एरर आएगा। हमने वो एरर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि y के अंदर कितना एरर आ रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सेम थिंग, पहले क्या लेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन y, फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a। अब देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम यहाँ इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 बनेगा, b रेज़ टू पावर -1 बन जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। और अगर हम इसको आगे लेकर आएंगे तो -b बन जाएगा। बट हमने क्या पढ़ा था कि एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, एरर तो सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा b बाय b। वैसे देखो हमारा क्या बनना था, डेल्टा a बाय a, ये माइनस आगे आ जानी थी, माइनस डेल्टा b बाय b। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, एरर तो कभी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमारे पास वो क्या बनेगा, सम में ही रहेगा। हम क्या लिखेंगे उसको, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। क्लियर? सो दिस इज द एरर इन डिवीजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और बढ़िया समझ आ जाएगा। सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3 b रेज़ टू पावर 4 अपॉन c रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब है तो डिवीजन में, सपोज a में भी एरर आ रहा है, b में आ रहा है, c में आ रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंगली जो है वो y में भी एरर आएगा, ठीक है। तो y में एरर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो जब भी पावर आती है, जैसे a रेज़ टू पावर यहाँ पर 3 आ रहा है, b रेज़ टू पावर 4 आ रहा है ना, c रेज़ टू पावर 2 आ रहा है, तो आप उस पावर को क्या ले आते हो, आगे ले आते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 इंटू डेल्टा a बाई a, क्लियर, प्लस अब क्या बनेगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू डेल्टा b बाई b, क्लियर। अभी जाएगा ऊपर, माइनस होना चाहिए, बट हमें पता है कि एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम क्या करेंगे, प्लस जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा c बाई c, वेरी इजी, ठीक है। तो हमने एरर कैलकुलेट कर लेना है किसमें, डिवीजन, क्लियर। तो एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर मेरे पास, सपोज हम जनरलाइज कर रहे हैं इस रिजल्ट को, कैसे करेंगे देखो। सपोज आपके पास यही था कि y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n c रेज़ टू पावर p। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अभी a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n एंड c रेज़ टू पावर p। तो अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b प्लस, अब p क्या हो जाएगा, ऐड होगा, p
P डेल्टा C बाय C। वेरी इजी, हम कैसे भी इस रिजल्ट को जो है जनरलाइज करके लिख लिया हमने ऐसे। तो मतलब आपको इस एग्जांपल से बहुत बेटर समझ आ गया होगा कि हमने जब भी डिवीजन करनी है या मल्टीप्लाई करनी है तो हम फ्रैक्शन एरर को कंसीडर करके चलेंगे, और जब हम एरर में सबट्रैक्शन और उसमें एडिशन में फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली जो है वो एरर को ऐड करेंगे। क्लियर, हमने कभी भी एरर को सबट्रैक्ट नहीं करना, बिकॉज एरर कैन नेवर बी सबट्रैक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर देखो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जानी है। तो मतलब m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b प्लस p इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100, ठीक है। अब फ्रैक्शन एरर इंटू 100, अब उसको क्या बोलते थे, परसेंटेज एरर बोलते थे। तो परसेंटेज एरर इन किसमें, y में, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, m एज इट इज है क्योंकि m तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या बनेगा, डेल्टा a बाई a इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। डेल्टा a बाई a क्या है, फ्रैक्शन एरर इन a। अब फ्रैक्शन एरर इन a को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन a। देखो क्या बन जाएगा, m इंटू परसेंटेज एरर इन a, ठीक है, प्लस m तो कांस्टेंट है एज इट इज, फ्रैक्शन एरर इन b इंटू 100 क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन b, n इंटू परसेंटेज एरर इन b। क्लियर, फिर प्लस p एज इट इज, ठीक है, डेल्टा c बाय c इंटू 100, फ्रैक्शन एरर इन c इंटू 100 क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन c। तो इसको क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन c। क्लियर, तो ये हो गया हमारा, हमने परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट कर ली किसमें, y। वेरी इजी, क्लियर। तो नाउ वी डू some numericals related to these propagation of error so that you can better understand this topic. Clear. So first numerical is, you please take your notebooks and pen also so that you can try by yourself also these numericals. So first one is, here students, your first numerical is a piece of material X is given to us. I will write down the numerical here. A piece of material X is given to us having mass कितना है उसका 60 ग्राम, having mass 60 ग्राम with an error of, error कितना है उसमें, with an error of 0.6 ग्राम, with an error of 0.6 gram and its volume is 10 centimeter cube, and its volume is 10 centimeter cube with error in limits of 1 centimeter cube, then you find the density. फाइंड क्या करना है हमने, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले, अब जब भी आपको न्यूमेरिकल कोई भी गिवन हो तो उसमें हमने सबसे फर्स्ट थिंग ये चेक कर लेना है कि हमें गिवन क्या है, हमने वो अपना साइड में नोट कर लेना है कि हमें गिवन क्या है। अब देखो, अ पीस ऑफ मटेरियल एक्स, कोई मटेरियल है, किसी एक्स पीस, एक्स मटेरियल है, सॉरी पीस का बना जो भी है, इज गिवन टू अस हैविंग मास 60 ग्राम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास गिवन है भाई
कितना है 60 ग्राम। 60 ग्राम मास है। उसके बाद देखो क्या कहा है, विद एन एरर ऑफ 0.6 ग्राम। एरर कितना है उसमें 0.6 ग्राम। तो अब एरर को क्या करते हो रिप्रेजेंट कैसे करते हो, प्लस माइनस 0.6 ग्राम मास हो गया। उसके बाद इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर इन लिमिट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, एरर है तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। कितना एरर है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। हमारे पास मास भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, देखो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। अब सबसे पहले हम सिंपल सी डेंसिटी जो हमारे पास विदाउट एन एरर हमने कैलकुलेट करनी है, हम वो डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम सिंपल डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास नेट मास कितना है विदाउट एन एरर, विदाउट एन एरर कितना है 60। वॉल्यूम कितना है विदाउट एन एरर 10। तो हमारे पास कितना आ गया, डेंसिटी कितनी आ गई 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने डेंसिटी जो है वो एरर कितना आ रहा है डेंसिटी में, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डेल्टा रो अपॉन रो हमने ये किया था, क्योंकि रो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब डेल्टा रो बाय रो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस वॉल्यूम है तो फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, हमने ये किया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, डिवीजन में है। हमने जब एरर फाइंड आउट करना है डेंसिटी में तो हम लेंगे फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। एंड नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज। क्लियर, लेट अस सी डेल्टा रो बाय रो। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा रो, हम नहीं पता कि डेल्टा रो की वैल्यू कितनी है, तो हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं। डेल्टा रो को हमने एज इट इज लिख लिया। रो की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी आई 6 इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी थी 0.6, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर 0.6 अपॉन मास की वैल्यू कितनी है 60, तो हमने यहाँ पर 60 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू 1, हमने यहाँ पर 1 पुट किया अपॉन जो हमारे पास है वी की वैल्यू कितनी है 10। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने वैल्यूज पुट की आपको समझ आ गया सारा। उसके बाद डेल्टा रो बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 60, 0.6 प्लस हमारे पास क्या बनेगा 6, कितना बन गया 1.2 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो अब हम 6 को ऊपर ले जाएंगे, क्या बनेगा देखो, ये मैं एक बार यहाँ से इरेज कर रही हूँ न्यूमेरिकल, होप सो कि आपने उतार लिया होगा। उसके बाद क्या है डेल्टा रो अपॉन 6 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डेल्टा रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 इंटू 6 अपॉन 60, दिस विल बी कैंसल 10, 1.2 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस विल बी 0.12। तो 0.12 है वो हमारे पास क्या आ गया एरर इन डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन हमने उस दिन की थी, कैसे की थी, एरर या फिर डेंसिटी, सिंपल लिख देते डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी थी हमारे पास डेंसिटी 6, ओरिजिनल डेंसिटी कितनी थी 6, प्लस माइनस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरर इन डेंसिटी कितनी आई है 0.12। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर, समझ आया आपको ये वाला न्यूमेरिकल। तो ऐसे हमने जो है कोई भी वैल्यू जो भी हमें कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और करेंगे ताकि आपको बढ़िया सा क्लियर हो जाए ये वाले एरर एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि आज जो है एरर एनालिसिस का हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे।
अभी हम एक न्यूमेरिकल इसका और डिस्कस करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, लेंथ है किसी वायर की, आपको एक वायर दी गई है, ठीक है, वायर की लेंथ आपको गिवन है, कितनी है, 6 प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप प्लस माइनस डाल सकते हो क्योंकि एरर में ही है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ का रेडियस, ये हमारा रेडियस हो गया, रेडियस में भी एरर आपको गिवन है, तो रेडियस कितना है आपके पास 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ गिवन है, आपको रेडियस गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरर इन, क्या एरर आ रहा है किसमें, वॉल्यूम में। आपको इसके वॉल्यूम में क्या एरर आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम जो है, ये आपको रोड दिख रही है, सिलेंड्रिकल है रोड, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम एच की जगह पर क्या लेंगे, एल, क्योंकि हमारे पास जो रोड की लेंथ है वो कितनी है, एल है ना। पहले हम ओरिजिनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ रहा है विदाउट एरर, बिना एरर के वॉल्यूम कितना आ रहा है। देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू विदाउट एन एरर कितनी है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है, इनटू एल विदाउट एरर 6, यहाँ पर हमने पुट किया, ठीक है। 22 इंटू 6 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा वी फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मूले में क्या लगाना पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई एरर भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसको हम एक बार स्किप कर देंगे। यहाँ पर आर की स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर बाई आर प्लस एल है, एल का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज देखो कैसे पुट कर रहे हैं, सबसे पहले डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी तो हमने कैलकुलेट करना है, हमने उसको एज इट इज रख लिया। वी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी है 132 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाय एल मीन्स 6, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ इस पर इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इंटू 7 अपॉन 132 इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6 कितना बन जाएगा 0.01, ये बन गया हमारे पास 0.03। 132 नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा ऊपर, 7 क्या आ जाएगा डिवीजन में, हमारे पास बच गया डेल्टा वी। तभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो है वैल्यू, मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ कितना आ रहा है इसका, 132 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 0.565 यस सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, v प्लस माइनस डेल्टा वी, ठीक है। तो कैसे वॉल्यूम, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी थी 132/7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस डेल्टा वी कितना है 0.565 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने एरर फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वांटिटी में जो एरर है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में मैंने जो है कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हो, ठीक है। और आज तक के लिए इतना ही।
और जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक टॉपिक ही है, एक लेक्चर का ही है, वो हम कंप्लीट करके जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।